हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर में कि एमएस वर्ड कैसे चालू करते हैं और उसमें काम किस प्रकार से किया जाता है। तो एमएस वर्ड चालू करने की जो स्टेप्स मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, लेकिन फिर से दोबारा बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे? क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेनू है ना अपना, इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में एक लिस्ट निकलती है। लिस्ट में आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक ऑन एसेसरीज। एसेसरीज पे जाएंगे और उसके बाद में स्टेप 4, क्लिक ऑन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे फोर्थ स्टेप पे। तो एमएस वर्ड पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन निकल के सामने आ जाती है। तो इस स्क्रीन में सामने आए तो इसके ऊपर वाले जो बार है इसका नाम क्या है? अपना टाइटल बार। क्या नाम है? टाइटल बार। टाइटल बार किसे कहते हैं? जो रनिंग प्रोग्राम होता है, आपका जो प्रोग्राम है चला रखा होता है, उसका जो टाइटल आता है, उसकी जो हेडिंग है वो आती है, इसलिए इसका नाम टाइटल बार है। ऊपर ये 3 बटन आते हैं आपके। मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज का मतलब शॉर्ट से शॉर्ट करना, कम से कम। इस पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी विंडो यहाँ सिमट के एक जगह हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़े से बड़ा या फुल स्क्रीन पे लेने के लिए इसको मैक्सिमाइज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। उसके बाद में नीचे आती है फाइल मेनू। क्या आती है? फाइल मेनू। फाइल मेनू में मेनू बार बोलते हैं। फाइल मेनू तो ये मेनू बार का हिस्सा हो गया एक। मेनू बार, इसमें बहुत सारे मेनू होते हैं, कोई सा भी मेनू आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और बहुत से आते हैं। इसके बाद में आती है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आपको ये दिखा रखा है कि जो आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसकी साइज कितनी है। आपकी 16 की साइज आपने ले रखी है। उसके बाद में आता है बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। 3 प्रकार के ये ऑप्शन आते हैं। बी का मतलब होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। आई का मतलब होता है इटालिक और यू का मतलब होता है अंडरलाइन। जिसके नीचे जैसे कोई नाम लिखते हो उसके नीचे लाइन खींचते हो, उसके लिए अंडरलाइन शब्द का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में आप स्टार्ट करते हो लिखना कि आपको कुछ आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है? खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है। बाद में कोई आपको स्कूल में नहीं आने के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी है, किसी अर्जेंट वर्क की लिखनी है तो बाद बताएंगे। सबसे पहले आता है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कि खुद का इंट्रोडक्शन लिखना आपको। तो इसमें चला रहे हो तो क्या क्या लिखोगे, कैसे कैसे लिखा जाएगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ होता है, एक खड़ी लाइन दिखाई देती है आपको ऐसे, वो क्या करती है? ब्लैंकिंग करती है। क्या करती है? ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग बोलते हैं एक बार आपको डिस्प्ले होती है वापस गायब होती है, डिस्प्ले होती है वापस गायब हो जाती है, तो उसको कहते हैं ब्लैंकिंग करना। तो उसको कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? उसका नाम होता है कर्सर। क्या होता है? कर्सर, जिसकी सहायता से आप लिखना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आप लिखते हो आपका कर्सर आगे की साइड में चलता जाता है। जैसे आपने ए लिखा तो ए लिखते हैं आपका कर्सर यहाँ आ जाता है, जो ब्लैंकिंग लाइन होती है ना वो आगे चली जाती है। फिर आपने बी लिखा तो बी यहाँ रह जाएगा, कर्सर आगे खिसकते जाएगा। और आप में इसको फॉर्मेट भी होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है अलाइनमेंट करने के पेज के, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर। सेंटर का इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं कि लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? कि आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हो। ये जो आपकी स्क्रीन रहती है ना,
इस स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से लिखना शुरू करते हो वो आपका कहलाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे आपने लिखना यहाँ तक की सेकंड लाइन में, यहाँ तक थर्ड लाइन आपकी यहाँ तक आगे तक चली जाती है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेफ्ट लाइन है वो एक सिद्ध में रहती है। उसके बाद में आता है राइट अलाइनमेंट। ये लिखने से पहले सेट करना पड़ता है अपने को कि आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो कि राइट साइड से लिख रहे हो। उर्दू लिखते हो तो उर्दू आती है अपने राइट अलाइनमेंट में, क्योंकि आप इधर से लिखना शुरू करोगे इसको। और अदर सब्जेक्ट में जो लिखते हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो आती है आपकी लेफ्ट साइड से शुरू की जाती है। तो राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे आपकी ये स्क्रीन है तो इसमें यहाँ से लिखना शुरू करोगे, लिखते लिखते यहाँ तक आ गए, इंटर लगाते ही क्या होगा यहाँ आ गई, इंटर लगाते ही नीचे आ गए। इस प्रकार से अपनी लाइनें वो चलेगी, लेकिन राइट साइड है वो एक सिद्ध में रहेगी सभी। उसके बाद में आता है सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे आपका पेज है, इस पेज के सेंटर में कर्सर रहता है। क्या रहता है? सेंटर में कर्सर रहता है। जैसे आपने ए लिखा, ए बीच में लिखा गया पेज के, पूरे पेज के सेंटर में। बी लिखा तो ए इधर खिसक गया, बी इधर आ गया, कर सेंटर यहाँ रह गया। कर्सर इधर आ जाता है, लेकिन पेज का सेंटर है वो सेंटर में ही रहते हैं, दोनों अक्षर इधर चले जाएंगे। अगर आप सी लिखोगे, ए इधर, बी सेंटर में, सी इधर, लेकिन कर्सर आगे रहेगा। अक्षर इधर वाले भी खिसकते रहेंगे और जो लिखावट है आपकी बीच में रहेगी। इस प्रकार से कितनी भी लाइन लिखोगे आप, तो ये सेंटर, लाइन का सेंटर, जैसे 10 वर्ड है तो 5-5 रह जाएंगे, 3 है तो 1-1 इधर रह जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है। एक आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, ये आपको जैसे पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, इधर लेफ्ट बॉर्डर से टच करके लिखते रहेंगे और राइट बॉर्डर टच होगा, यहां से यहां तक पूरे पेज में लिखा जाएगा। इसको कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये अपने पेज की सेटिंग करने का तरीका है। सबसे पहले कि कैसे आप सेट करोगे, तो इस प्रकार से आपको सेटिंग की जाती है। उसके बाद में एक आता है यहाँ से आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। ये लिखा हुआ है आपका टाइम्स न्यू रोमन। क्या लिखा हुआ है? टाइम्स न्यू रोमन। आपके इंग्लिश में जो लैंग्वेज लिखने के होते हैं, आपसे हिंदी, उर्दू, अरबी, कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ मिलता है साइज। 16 की साइज में आपने ले रखी है। इससे कम आप 8 भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो यहाँ से। और इसके साथ इसका एरो का निशान रहता है। उसके बाद में वहां से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है साइज बढ़ाने का। तो ये इसकी सेटिंग हो जाती है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखने के लिए आपके 2 अक्षर रहते हैं, एक आता है ए, एक आता है ए। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आते हैं सबसे पहले। तो आपके कीबोर्ड में जैसे लिखी हुई है अपनी ASDFHIJK और बी, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके होते हैं। इसके साथ में यहाँ होता है एक कैप्स लॉक। कैप्स लॉक होता है, एक होती है शिफ्ट की। क्या होती है? शिफ्ट की होती है। तो आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो अपने कैप्स लॉक की लाइट चालू करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 लाइटें रहती हैं आपकी। कितनी लाइटें रहती है? 3 लाइटें। एक रहती है कैप्स लॉक, एक रहती है नम लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक की लाइटें। तो इनके लिए क्या करेंगे आप, लिखने के लिए आपको अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखने के लिए आपको कैप्स लॉक की ऑन करनी पड़ेगी, जिससे लाइट यहाँ जल जाएगी। तो आप कैप्स लॉक की ऑन रहेगी तो आपके इस प्रकार से लिखे जाएंगे। अगर कैप्स लॉक की बंद रहेगी तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका यहाँ से शुरू होता है और हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।